दक्षिणायन। आज सुबह से ये शब्द मेरे कान में, मेरे मन में गूंज रहा है। मैं इस वक्त भारत के दक्षिणी छोर पे हूं, या कहिए कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप जो है, हमारा पेनिनसुला है, क्योंकि वैसे हमारा अंडमान निकोबार इसके भी बाद में है, लेकिन जो हमारा पेनिनसुला है उसका बिल्कुल अंतिम छोर ये बिंदु है जहां मैं खड़ा हूं। इधर से ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम इसलिए बोलते हैं कि ये इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर से आ रही है, उधर से आ रहा है अरब सागर, और पीछे है हिंद महासागर। तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब की खाड़ी, तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं वो त्रिवेणी संगम है। ये कन्याकुमारी जहां पे मैं आज खड़ा हूं। पीछे आप देख रहे हैं ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। स्वामी विवेकानंद ने कहते हैं यहीं इसी चट्टान पे ज्ञान प्राप्त किया था। 1970 में उनकी स्मृति में यहाँ पे बनाया गया। ये जो ऊंची सारी मूर्ति है ये तमिल संत तिरुवल्लुर की मूर्ति है, जिसमें बाद में अभी रिपेयर वर्क चल रहा है इसलिए आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ऊंची मूर्ति है। कन्याकुमारी, जिसे अंग्रेजों के जमाने में केप कॉमरून बोलते थे, क्योंकि वो नाम बदलते बदलते अंग्रेजों ने सबके नाम बदल दिए ना, तो इसको वापस करके फिर कन्याकुमारी किया गया। कन्याकुमारी क्यों? क्योंकि कन्या देवी की शादी, ये पार्वती की एक स्वरूप है, शादी होनी थी शिव से, और जैसा कि शिव जी का स्वभाव है वो अपनी शादी में पहुंचे नहीं तो खाना जो था सारा खराब हो गया, और वो जो चावल के दाने फेंके गए वो इन चट्टानों के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसी किंवदंती है यहाँ की। इस कन्याकुमारी में देश के, जिसे हम दक्षिण का छोर कहते हैं, हम कहते हैं यहां भारत समाप्त होता है, भारत की सीमा। लेकिन ये तो हमारा दृष्टि भ्रम है ना, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ऐसे नक्शे देखने की जिसमें दक्षिण नीचे होता है, उत्तर ऊपर होता है। पूरी दुनिया का नक्शा भी हमें ऐसे दिखाई देता है, जिसके अंदर यूरोप ऊपर होता है, अमेरिका अमेरिका और कनाडा ऊपर होते हैं, और दक्षिणी अमेरिका नीचे होता है, चिली नीचे होता है, अर्जेंटीना नीचे होता है, तमिलनाडु नीचे है, श्रीनगर और कश्मीर ऊपर है। लेकिन एक गोल धरती को देखने का ये तो सिर्फ एक नजरिया है ना। दुनिया में दूसरे तरह के नक्शे भी मिलते हैं जिसको अप साउथ मैप बोला जाता है, जिसमें दुनिया को दूसरे तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि दुनिया तो गेंद की तरह है। गेंद कहाँ सीधी कहाँ उल्टी, कहीं नहीं, कहीं से भी आप देख सकते हैं। तो ये अप साउथ यदि मैप देखें दुनिया का, तो अफ्रीका दुनिया के केंद्र में आता है, दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। चिली दुनिया का सबसे ऊंचा देश दिखाई देता है। और उस तरह से देखें तो इस वक्त जिस बिंदु पे मैं खड़ा हूं, भारत यहां से शुरू हुआ। सिर्फ दृष्टि की बात नहीं कह रहा, मैं एक दूसरे दृष्टि से भी ये बात कह रहा हूं कि आज इस देश में दक्षिण से उत्तर की यात्रा की जरूरत है। बहुत समय तक तरह तरह के प्रभाव उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, दक्षिण से भी उत्तर में गए, लेकिन आज देश जिस मोड़ पे खड़ा है उसमें हमें जरूरत है कि दक्षिण का जो विचार है, दक्षिण की जो संस्कृति है, वो हम उत्तर में लेके आए। तमिलनाडु में आता हूं, हमेशा मुझे लगता है अरे यहाँ राशन की दुकान भी काम करती है, यहाँ चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी होती हैं। विंध्य के नीचे जैसे ही आते हैं महसूस होता है कि आप एक अलग देश में आ गए। दक्षिण भारत का सिर्फ यही नहीं, वेलफेयर स्कीम्स के लिए तमिलनाडु जाना जाता है, यहाँ राशन की दुकान हो, लोगों को तरह तरह की सुविधाएं हो, सेहत हो, उत्तर भारत में कल्पना तक नहीं कर सकते। कल मैं तिरुवनंतपुरम में उतरा, केरला में, एक रेस्तोरां में एक औरत झाड़ू लगा रही थी। उस औरत ने इतने करीने से साड़ी पहनी हुई थी, बाल में फूल लगाए हुए थे, और इतना तन के आराम से खड़ी थी। बात मैंने करने की कोशिश की, अंग्रेजी नहीं जानती थी, लेकिन जिस गर्व से, और हाँ बहुत सुंदर सा कुछ सोने का या लगता है नकली सोने का हार पहना हुआ था, मुझे लगा इतना आत्मसम्मान उत्तर भारत में किसी झाड़ू लगाने वाली महिला में तो नहीं हो सकता। दक्षिणायन, इसीलिए मैं कहता हूं दक्षिणायन के दो तीन अर्थ है। दक्षिणायन का अर्थ यह भी है कि साल का वो समय जबकि सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में होता है, और हमारे देश में उसका असर यह होता है कि उन दिनों रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। आजकल रात लंबी है, दिन छोटे हैं, इसके लिए भी दक्षिणायन। दक्षिणायन का अर्थ यह भी है दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा जो शुरू कर रहे हैं। दक्षिण से उत्तर की यात्रा
सिर्फ पैदल यात्रा नहीं, कोई भी यात्रा दुनिया में मन की यात्रा होती, आध्यात्मिक यात्रा होती, मानस यात्रा होती। और आज यहाँ 7 सितंबर को कन्याकुमारी से एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कि दक्षिण से शुरू होगी, उत्तर तक जाएगी और दक्षिण भारत की तमाम खूबसूरत चीजों को, यहाँ के सामाजिक न्याय के आंदोलन को, जो केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ की जो क्षेत्रीय अस्मिता का आत्मसम्मान है और उससे जो भारत की छवि बनी है, एक रूपता की नहीं, विविधता में एकता वाला है। और यहाँ का जो रैशनलिज्म, यहाँ का जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सब विचारों की आज देश को जरूरत है। द्रविड़ आंदोलन को लोगों ने कहा कि द्रविड़ आंदोलन जो है वो तो देश से अलग किस्म का कोई आंदोलन है। मैं कई बार कहता हूं, आज वो द्रविड़ विचारधारा पूरे देश में आनी चाहिए। उसके 3 स्तंभ थे, सोशल जस्टिस, रीजनलिज्म और रैशनलिज्म। आज इन तीनों के परिष्कृत स्वरूप को पूरे देश में लाने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आज उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। अखबारों में खबर छपेगी, आपको कांग्रेस पार्टी का नाम दिखेगा, दिखना भी चाहिए, उन्होंने आह्वान किया है। आपको राहुल गांधी की छवि दिखेगी, दिखनी भी चाहिए, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक पार्टी, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं। इस यात्रा में देश के तमाम जन आंदोलनों से आए हुए लोग जुड़े हैं। सैकड़ों लोगों ने समर्थन के वक्तव्य दिए हैं। ये यात्रा हम सब की यात्रा है। वो भारत जो 26 जनवरी 1950 को बना था, उस भारत को दोबारा खोजने की यात्रा है, मानस की यात्रा है। इस यात्रा में आज से मैं यहां जुड़ा हूं। आप देश में जहां भी हो, मन से जुड़े रहिएगा। एक बार फिर आपको दिखा दूं, वहां है बंगाल की खाड़ी, वो बंगाल की खाड़ी का पानी है। इस तरफ से आ रहा है अरब की खाड़ी, अरब सागर, और उधर दूर पीछे है हिंद महासागर। तीनों का पानी इस बिंदु पे मिलता है जहां पे हम खड़े हैं। इस बिंदु से शुरू होने वाली इस यात्रा में हम सब जुड़ेंगे। आप भी जुड़े रहिएगा, सूचना आप देते रहेंगे। आने वाले कई दिनों तक इस यात्रा की डायरी, इस यात्रा के प्रसंग, इसके संस्मरण लेके मैं आपके पास आता रहूंगा। मेरे दूसरे साथी आते रहेंगे। बस भारत जोड़ो के 4 नारे बोल के आज की बात को खत्म करूंगा। आप भी मन में बोलिएगा। पहला है, वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। वो आप जानते हैं वो कौन, जो इस देश के बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हैं और देश को जोड़ने की बजाय बेशर्मी से तोड़ने का काम कर रहे हैं सिर्फ अपने वोट के लिए। वो तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। दूसरा है नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये तमाम तरह की नफरत जो फैलाई जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, धर्मों, जाति के आधार पे, उसको छोड़ो, भारत जोड़ो। तीसरा नारा है, भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। जो लोग देश का इतिहास जानते हैं उसको इस नारे में कोई ध्वनि सुनाई दे रही होगी, याद रखिएगा। भारत जोड़ो अब नारा है, भावी इतिहास, आने वाला इतिहास हमारा है। और आखिर में, वो खंड खंड में बांटेंगे, जाति, धर्म, भाषा, तरह तरह से देश को बांटेंगे। वो खंड खंड में बांटेंगे, हम इंद्रधनुष को बांधेंगे। इस देश का जो सतरंगी विविध स्वरूप है, इसको हम दोस्तों, बांधेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।